अब उस नशे के काले कारोबार की बात करते हैं जिसमें कफ सिरप का इस्तेमाल टूल किट के तौर पर किया जा रहा है। देश के कई राज्यों में कफ सिरप के नाम पर करोड़ों की कमाई हो रही है और इस नेटवर्क में कई बड़े नाम शामिल हैं। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि किस तरीके से यूपी में कोडीन युक्त सिर्फ नशे के लिए तस्करी का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कोडीन कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कफ सिरप सिंडिकेट के जो मास्टरमाइंड है, अब उसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है और जो शुभम है उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। आप देखिए अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। जहरीली कफ सिरप के सौदागर उसके पिता भोला जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। वो फरार होने की फिराक में थे। शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से इनको गिरफ्तार किया। खबर है कि ये विदेश भागने वाले थे और थाईलैंड भागने के फिराक में थे। भोला जायसवाल भोला प्रसाद के नाम पर झारखंड में कंपनी रजिस्टर्ड है और तस्करी के लिए हो रहा था शैली ट्रेडर्स का इस्तेमाल और इसके बाद ये फरार हो रहे थे। गिरफ्तारी के बाद भोला और उनकी फॉर्म पर जो है FIR दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके से देखिए अब जो इनके बेटे हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा और बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल और जो उनकी फर्म है वहां से पूरा ये खेल चलता था। रांची में भी उनकी कंपनी है शैली ट्रेडर्स और सोनभद्र पुलिस ने रॉबर्ट्सगंज में शैली ट्रेडर्स समेत 2 अन्य फर्मों पर FIR दर्ज की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 3 अन्य फर्मों पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक तस्कर बहुत ही शातिरना अंदाज में कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई कर रहे थे। अब किस तरीके से इनका ये पूरा काला कारोबार चलता था वो आपको समझाते हैं। समझिए किस तरह का पूरा खेल था। अब आप देखिए ये जो काले कारनामे करते थे वो कैसे करते थे। चिप्स की बोरी में, अब आप सोचिए कि चिप्स की बोरी में कफ सिरप को छुपा के ये लोग तस्करी करते थे। कोडीन मिक्स कफ सिरप की पूरी तस्करी की जा रही थी और एक बहुत बड़ा गैंग था, बड़ा नेटवर्क था। झारखंड से चावल की बोरी में और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में ये कफ सिरप भेजा जाता था जिसकी काफी डिमांड थी वहां पे और अलग अलग राज्यों में ये गैंग एक्टिव था, सक्रिय था, जो नमकीन चिप्स बोरियों में छिपाकर अलग अलग जगहों पर इसको तस्करी करते थे। हाल ही में गिरफ्तार हुए अमित सिंह टाडा ने सिंडिकेट से जुड़े कई राज उगले। अमित टाडा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया कि यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए कफ सिरप का पूरा काला कारोबार चलता है जो कई राज्यों में फैला हुआ है। अब जरा वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इनका पूरा नेटवर्क है आप देखिए। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, नेपाल, यानी 4 राज्य। इसके अलावा बांग्लादेश और नेपाल तक भी इस गैंग के तार फैले हुए थे और वहां तक ये कफ सिरप तस्करी की जाती थी। करोड़ों का कारोबार था और इसमें बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। और आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस के मुताबिक कफ सिरप के नाम पर यह गिरोह नशे का इंटरनेशनल कार्टेल बन चुका था। यानी कवर तो सिर्फ कफ सिरप का है लेकिन अंदर बहुत खतरनाक नशा इसमें था और इसके नाम पर आप देखिए किस तरीके से बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और तस्करी की जा रही थी। जानलेवा खेल था ये पूरा। बताया जा रहा है कि अमित सिंह टाडा ने अपने कई करीबियों को इस धंधे में शामिल कराया था और उनकी फर्म खुलवाई थी। यही है वो अमित सिंह टाडा। लखनऊ के गोमती नगर से इसको गिरफ्तार किया गया था और कुछ ही महीनों में करोड़ों की बिक्री दिखाकर फिर उसको बंद कर दिया था। अब मास्टरमाइंड शुभम की बात करते हैं। शुभम जायसवाल जो है वो इसमें फिर आया और उसने किस तरीके से, थोड़ा इधर से आके आपको बताते हैं कि शुभम जायसवाल ने 173 फॉर्म खोली थी जिसमें आप देखिए वाराणसी में 126, वाराणसी सटे जौनपुर में 28, आजमगढ़ में 3, चंदौली में 7, गाजीपुर में 5 और भदोही में 4 जो फर्म खोली थी जहां पर ये जो कफ सिरप है उसको बेचा जा रहा था। यानी एक बहुत बड़ा नेटवर्क था शुभम जायसवाल का और ये फरार है। इसके पिता भी फरार होने की फिराक में थे लेकिन पकड़ लिए गए। पुलिस और ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने वाराणसी से शुभम जायसवाल के नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए उसके 173 निजी फर्म बनाकर करोड़ों की कोडीन मिक्स सिरप की सप्लाई की, उसका भंडाफोड़ किया है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से वाराणसी, गाजियाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, चंदौली अलग अलग जगहों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी था। देखिए
नेटवर्क कहां कहां था? वाराणसी, गाजियाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर, ये हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और राज्यों में भी इसका नेटवर्क था। झारखंड में भी इसका नेटवर्क था, पश्चिम बंगाल, नेपाल तक इसका पूरा नेटवर्क था। और अब इस पर लगाम लगाया जा रहा है और जो मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल, बहुत जल्द उसको गिरफ्तार करने की पूरी कवायद यहां पर की जा रही है।